मैं क्यों कहूँ आपसे कि अंडे खाओ। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी कर के बताओ। और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहाँ लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना, सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी की 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो 1 पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप 2 1 से ज्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए आगे। मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ। वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी कर के बताओ। और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। ये कैसी मूवियाँ, अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा, कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज़्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है। हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। तो बिल्कुल पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है, दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित। मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है, उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई क्या मनु भाकर ने ब्रॉन्ज तो देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने,
पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा, वो भी तो बोल लेते आप नहीं कि तो- कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप अपने दोनों हिसाब बार से चल रहा आप है। बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये तो बात सही और ये है। तो कहा गया, जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए, तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप मैं सारा घर दूसरे संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा। हैं? आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो उसको, आप उसका साथ दो। ये तो मैं करता हूँ, अपने पत्नी का खूब ख्याल तो रखता फिर हूँ। सुनो, कभी गोल रोटी पत्नी को भी खिलाया करो। आप बनाते हैं, आपने हमें अब बताया। आपने वो क्लिप ऐसी ला बात के कभी डाली ही पुरुषों के लिए नहीं। मैंने दी। पुरुषों की भी क्लास लगाई है कि पत्नियों का सम्मान। मैं तो ये बोलता हूँ रोज हर दूसरे दिन पति लोग अपनी पत्नियों को आई लव यू बोला करो। आप बोलते हैं, आप बोलते हैं। बोलता हूँ, ये आपने डाले ही नहीं इसमें। अब हम डालेंगे। लेकिन अंग्रेजी से तो आपको दिक्कत है, फिर आई लव यू बोलते हैं या मैंने तुमसे प्यार किया ये बोलते? तो भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन कहना ये है आपको सारी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आप अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाना। आज भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती। अब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं पूछ लूँ कि बेटा बताओ 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? हैं? बहुत सारे बच्चों को आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं। वो जानते नहीं 77 क्या होता है, वो जानते नहीं कि 79 क्या होता है। तो ये सब हमारी भाषाएं बचे। हम इंग्लिश तो जाने, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं अपनी भाषा। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। और आप लोग ये लिव इन के चक्कर में ना पड़िएगा, ये सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया ना, वो समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राम और रावण में यही अंतर है कि रावण चरित्र से गिर गया। रावण के पास धन तो था पर धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलते हैं। और राम के पास धन नहीं था जंगल में, पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपके पास धन है, आपके पास धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म ही नहीं है तो धन का करोगे क्या?